ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। विकसित भारत के लिए टीम इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म के नज़रिए के ऐन मुताबिक इस साल के मौजू विकसित भारत 2047 के लिए जामे इंसानी तरक्की में उम्र, खित्ते, सिन्फ या समाजी और माशी पस मंज़र के क़ता नज़र हर भारतीय की बहबूद और तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। इस मीटिंग में मुख्तलिफ़ रियासतों के वज़राए आला और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी इस मीटिंग में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल भारत के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बन गए। इस मौके पर नई दिल्ली में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के 140 करोड़ शहरियों की ख्वाहिशात ज़रूर पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि पहली बार मुल्क के अवाम ने देखा है कि जब कोई हुकूमत सही नीयत के साथ चलती है तो तरक्की भी तेजी से होती है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क मुसलसल तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है। इससे कबल मरकजी काबीना ने भी कल एक करारदाद पास करके वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कल भारत के सबसे तवील मुद्दत तक खिदमत करने वाले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बनने पर रियासत भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के पार्लिमानी हल्के वाराणसी में हुए मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर पेश है एक रिपोर्ट। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दीपोत्सव स्वच्छता एवं सेवा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य दीपोत्सव और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। दिन भर चले कार्यक्रमों के तहत विभिन्न मंदिरों, घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान तथा पौधारोपण किया गया। वहीं अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सेवा संस्थानों में फल, दवा, वस्त्र एवं आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया गया। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। रियासती इलेक्शन कमीशन ने कल 3 सतही पंचायत इंतखाबात की हतमी वोटर लिस्ट शाया कर दी। रियासत में कुल 29.01 लाख वोटरों का इजाफा हुआ है। इसके साथ अब वोटरों की कुल तादाद 12 करोड़ 58 लाख हो गई है, जबकि 2 करोड़ 3 लाख नामों को हज़फ किया गया है। वोटरों में इजाफे के मामले में बलिया रियासत में पहले नंबर पर रहा, जहां 1,60,376 वोटरों का इजाफा हुआ है। इन्वेस्ट यूपी और इन्वेस्ट इंडिया के दरमियान कल एक अहम मीटिंग हुई। इन्वेस्ट इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर निवृत्ति राय की मौजूदगी में मुनक्किदा इस आला सतही मीटिंग में रियासत में सरमायाकारी के नए मौक़े तलाश करने और दोनों तंजीमों के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजबूत बनाने पर तफसीली बातचीत की गई। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने और सहूलत फराहम करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमलियों पर खुसूसी तबादला ख्याल किया गया। फुटबॉल का दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला फीफा वर्ल्ड कप 2026 आज से शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा। यह फीफा वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बड़ा एडिशन है। इसमें पहली बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इससे पहले के एडिशन में 32 टीमें शामिल होती थीं। मुकाबले में मजमूई तौर पर 104 मैचेस खेले जाएंगे, जिनमें 72 ग्रुप मरहले के और 32 नॉकआउट मैचेस शामिल हैं। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा।
रियासत के गोरखपुर, जौनपुर, अंबेडकर नगर, संभल और पीलीभीत समेत कई जिलों में गुज़िश्ता रात से तेज़ हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। कुछ मकामात पर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। इस दरमियान महकमा मौसमियात ने आज और कल कुछ मकामात पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं।